प्रणाम, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पीछे वीडियो में 4 चैप्टर जो कि प्राचीन इतिहास चल रहा था, उसके अंतर्गत हम 4 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपका जितने भी प्राचीन इतिहास से डाला गया है वीडियो, सब एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं, और साइंस का भी बायोलॉजी बना हुआ है, आपका सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज का चैप्टर प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ के राजाओं के द्वारा किया गया। दोस्तों, भारत पर जो विदेशी आक्रमण है वो राजा कहाँ के था? वो पहला जो था ईरान के था। कहाँ के था? ईरान का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया, उस समय ईरान में किस राजवंश का शासन था? दोस्तों, भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों ने किया था, तो उस समय ईरान में किस राजवंश का शासन था? तो हकमनी वंश के शासन था। किस वंश के? हकमनी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान में हकमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी में ईरान में हकमनी वंश की जो स्थापना किया था वो किया था साइरस द्वितीय। किसने किया था? साइरस द्वितीय। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत पर पहली बार असफल आक्रमण का प्रयास किस ईरानी राजा ने किया था? दोस्तों, जो भारत पर प्रथम असफल आक्रमण ईरानी राजा में से वो था साइरस द्वितीय ही थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है प्लिनी, है ना, प्लिनी, थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लिनी के अनुसार साइरस द्वितीय ने किस नगर को सिंध विजय के दौरान ध्वस्त कर दिया था? दोस्तों, जब साइरस द्वितीय ने सिंध विजय के दौरान आया था, तो उस समय वो जो है आपका कपिसा नगर था एक, उसे ध्वस्त कर दिया था। हकमनी वंश के किस शासक की मृत्यु डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुई थी? तो दोस्तों, हकमनी वंश के जो साइरस द्वितीय थे, वो डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किस ईरानी राजा ने किया था? तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो किया था वो किया था दारा प्रथम, या इसी को बोलते हैं डेरियस प्रथम, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कहता है अरब और मकरान तट का पता स्काईलैक्स ने लगाया था। जी बिल्कुल, अरब और मकरान तट का पता स्काईलैक्स ने लगाया था, ये सही है। और देखिए आगे क्या कहता है। दूसरा कहता है कि दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गंधार जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था, ये भी सही है। तीसरा कहता है भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था, ये भी सही है। 20वां प्रांत नहीं, 20 प्रांत था, सही है ना। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था, मतलब 19 पहले था, और जब भारत को जीता तो 20वां प्रांत बनाया। इस प्रकार से टोटल उसे 20 प्रांत हो गया था। 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन कहता है दारा प्रथम ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्तीय क्षेत्र को भारतीय भूभागों के रूप में अधिकृत किया। जी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 सभी उत्तर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दारा प्रथम के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अरब और मकरान तटों को पता लगाया था? तो दोस्तों, पीछे भी देख चुके हैं, अरब और मकरान तटों को पता लगाया था स्काईलैक्स। किसने लगाया था? स्काईलैक्स ने, जो कि दारा प्रथम के सेनापति था। दारा प्रथम के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्तीय क्षेत्रों को भारतीय भूभागों के रूप में अधिकृत किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नकले रुस्तम, इनमें से सभी जो है आपका उस पर पता लगाया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया था? तो दोस्तों, ये जो है निम्नलिखित में से किसने, जब कह रहा है तो अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया था, तो ये जरक्सिज जो था भारतीयों को फौज में शामिल करने वाला था।
जो कि किया था। हखमनी वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो हखमनी वंश का अंतिम सम्राट जो था ये था दारा तृतीय था। किसने कौन था? दारा तृतीय। ऑप्शन नंबर डी। अरबेला और गौगामेला के युद्ध 331 ईसा पूर्व किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों अरबेला का युद्ध जो 331 ईसा पूर्व हुआ था वो हुआ था सिकंदर और दारा तृतीय के बीच। दारा तृतीय के बीच। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीयों क्षेत्रों में ईरानियों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य या कारण क्या था? तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र में जो ईरानियों का मुख्य कारण और क्या उद्देश्य था वो इस प्रकार ऑप्शन में हम देखते हैं। तो इसमें जो है ईरानी सम्राट के पश्चिम में सुदृष्टि प्रदान करना। जी बिल्कुल, पश्चिम में सुदृष्टि प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व का केंद्र होना, ये भी बिल्कुल सही है। पहले सामरिक और आर्थिक महत्व का केंद्र ही था। अगला कहता है कि उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति नहीं था। गलत बात है। उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा बिल्कुल था। इस प्रकार से आपको 3 गलत है लेकिन 1 2 सही है। तो ये 1 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि ईरानी आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जब ईरानी आक्रमण किया तो भारत पर उससे क्या प्रभाव पड़ा? तो ये देखने का प्रयास कीजिए ऑप्शन से। तो कहता है समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल मिला। ईरानियों के अरमाइकी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ, ये भी सही बात है। अरमाइकी लिपि का प्रचार प्रसार भी हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ थी। अभिलेख उत्कीर्ण करने की भी प्रथा प्रारंभ थी, बिल्कुल सही बात है। मौर्य वास्तुकला अशोक कालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। बिल्कुल, ये मतलब चारों 1 2 3 4 सभी इसमें उत्तर सही हो चल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, कहता भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? अब देखिए ईरान की बात कर रहा था तो उस समय ईरान वाला था, मतलब भारत पर सर्वप्रथम विदेशी की बात कर रहा है लेकिन ईरानी था। लेकिन अब भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण की बात किया जाए तो यूरोपीय आक्रमण में आपको यूनानी था। कि कौन था? यूनानी था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाए। सिकंदर का पिता कौन थे? तो सिकंदर का पिता कौन थे? इनमें से देखते मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय थे। बिल्कुल राजा था वहाँ के। ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 सिकंदर के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो सिकंदर के संदर्भ में कौन सा? देखिए पहला ऑप्शन कहता है सिकंदर 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल किया था, 326 ईसा पूर्व में ही किया था। सिकंदर का पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया के शासक था, ये भी सही उत्तर है। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, ये भी सही है, सिकंदर का गुरु अरस्तु ही था। यानी 1 2 3 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। खैबर दर्रा किस पर्वत पे स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है आपको हिंदकुश पर्वत पर, हिंदकुश पर्वत पर, हिंदकुश पर्वत पर स्थित है। हिंदकुश पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हिंदकुश है। सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहाँ के शासक था? तो बिस्म यानी तक्षशिला के शासक था, तक्षशिला के शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक गणराज्य की राजधानी कहाँ था? दोस्तों सिकंदर के जब आक्रमण कर रहा था तो उस समय अस्मन गणराज्य की राजधानी जो था आपको मसग, कहाँ था? मसग था, मसग। अगला, किस गणराज्य के पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहाँ के स्त्रियों ने सशस्त्र धारण किया था? जी ये बहुत ये बात कोई एक गणराज्य था जो कि यही आप अभी बात किए थे, यानी ये आपका हो जाएगा अस्वक का जो था। वहाँ के जब पुरुषों को मार दिया गया था सिकंदर के द्वारा तो वहाँ स्त्रियों ने सशस्त्र शस्त्र उठा लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाइडेस्पिज या झेलम या वितस्तता का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये तो आपको पता है प्रसिद्ध युद्ध है, ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। अगला देखिए, सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा था? दोस्तों सिकंदर जो था आपको 19 महीने तक भारत में रहा था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो सिकंदर का सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 26 नंबर कहता है कि सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी सही की चुनना है, ये बात को ध्यान देना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 कहता है सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। जी बिल्कुल यही बात है, 325 में भारत से लौट गया था ईसा पूर्व में। दूसरा कहता सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। बेबीलोन ईरान में है, नहीं गलत, ईरान में नहीं है, बेबीलोन इराक में है।
तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, सॉरी गलत है। बाकी 1 2 सही था, 3 गलत। चौथा ऑप्शन देखिए, सिकंदर ने निकैया, बाउकेफला और सिकंदरिया नामक नगर बसाया था, यानी कि 4 भी सही है। बिल्कुल सिकंदर ने निकैया, बाउकेफला और सिकंदरिया नामक नगर को बसाया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 4 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था? भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है, सॉरी भारत आने वाला नहीं था, वो इतिहास के बारे में ध्यान देना है। तो डाइमेकस भारत आने वाला, यानी सिकंदर के साथ नहीं आने वाला, ये डाइमेकस था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न, तो भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से हुई थी? तो भारत में सिकंदर जो सफल हुआ था उसका कारण बहुत है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन के अनुसार ढूंढना है। उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, बिल्कुल केंद्रीय सत्ता के अभाव था, इसीलिए वहाँ पे आक्रमण करने का प्रयास किया। सिकंदर की सेना में तेज तरार घोड़े के बहुलता होना, बिल्कुल तेज तरार घोड़े का बहुलता होना भी एक कारण था। आंभी जैसे विद्रोहियों को, है ना, देशद्रोहियों को सहयोग से भी सफलता का एक बड़ा कारण, जी बिल्कुल। आंभी जो था वो बिना लड़े बिना किए उसके साथ और समर्थन किया और आगे बढ़ने की भी सहायता भी किया। इस प्रकार से ये तीनों कारण ये सफलता में मदद किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही है। किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया था। हेमचंद्र राय चौधरी। सिकंदर के वापस लौटते समय किस गणराज्य ने उसका प्रबल विरोध किया था? दोस्तों जब भारत पर आक्रमण करके सिकंदर वापस लौट रहा था तो वो एक गणराज्य था, वो गणराज्य था मालवा और शूद्रक गणों के द्वारा, है ना, विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा था। सिकंदर पर आक्रमण के समय भारत पर जो प्रभाव पड़ा था इस प्रकार है, प्राचीन यूरोप का भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला, बिल्कुल मिला। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों के एकीकरण हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या होगा? हुआ है। तीसरा नंबर ऑप्शन का था, सिकंदर के आक्रमण से अनेक स्थल और जल मार्ग बंद हो गया, गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है, खुल गया था। भारत में गंधार शैली की कला विकास हुआ, हाँ हुआ, यानी 1 2 4 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारतीयों ने यूनानियों से कौन सी कला को सीखा था? तो भारतीयों ने यूनानियों से जो सीखा था ये छत्रप प्रणाली का विकास सीखा था, मुद्रा निर्माण की कला सीखा था, उलूक शैली में सिक्का का ढाले जाने की विधि जाना था, यानी उपयुक्त में से सभी चीज जाना था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जिस समय भारत पर आक्रमण सिकंदर किया था उस समय उत्तर भारत पर जो था वो नंद वंश के शासक था। कौन था? नंद वंश के शासक था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। कौन था? घनानंद था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन एक जो है आपका इस प्रकार से है, देखिएगा, कहता है लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। जी 19 महीना रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे लगभग में दिया हुआ तो 2 वर्ष मानना है, बिल्कुल सही 2 वर्ष रहा, उसके बाद 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। कारण क्या था? हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, बिल्कुल ये गलत बात है। चंद्रगुप्त मौर्य से कहाँ पराजित हुआ था? नहीं, चंद्रगुप्त से लड़ाई नहीं हुआ, उस समय तो घनानंद की शासन था। इस प्रकार से आपको कथन एक सही है लेकिन कारण गलत है, यानी इसका ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बता जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। जी आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पोरस, राजा पोरस जो था वो सिकंदर से बहुत बहादुरी से लड़ा था और झेलम के तट पर लड़ा था, और इस प्रकार से राजा पोरस जिसको बोलते हैं वो पराजित हुआ था। दोस्तों आज प्राचीन इतिहास में विदेशी आक्रमण जो हुआ था उससे संबंधित हम 36 प्रश्न देख चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे वीडियो के अंत करते हैं। अगला चैप्टर 6 होगा जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न होगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।